नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीओ मनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली हिस्ट्री डोज में 29 फरवरी का इतिहास। 29 फरवरी के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटित घटनाएं हुई उनके बारे में जरूर हम आज पढ़ेंगे। 29 फरवरी के दिन आज देखें तो मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था। 29 फरवरी के दिन 29 फरवरी के दिन मोरारजी देसाई का जन्म हुआ। आपको अच्छी तरह पता है ये एक लिप डे है, यानी यह लीप ईयर में ही 29 फरवरी आती है। और लीप ईयर में 29 फरवरी आती है तो मोरारजी कहते थे कि मोरारजी का कहना यह था कि मेरा जन्मदिन है वो 4 वर्ष में एक बार आता है। इसका मतलब 4 वर्ष में एक बार आएगा तो जन्मदिन उनके बहुत कम आएंगे। हाँ, अब आप बोलेंगे कि पार्टी का खर्चा कम होगा, ऐसा नहीं था। वह मोरारजी देसाई ऐसा कहते थे कि आप जितने जन्मदिन मनाते हो उससे मैं 4 गुना कम मनाता हूं। कहने का मतलब है कि मैं आपसे बहुत छोटा हूं। ठीक है, तो देखें हम आज मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, और उसके बाद में आगे देखेंगे हम और भी किस प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं जो आज 29 फरवरी के दिन जन्मी है, और 29 फरवरी के दिन और क्या इतिहास रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा 29 फरवरी के दिन आज मोरारजी देसाई का जन्म। मोरारजी देसाई का जन्म। ये ठीक है। अब मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 1896 में। कब? 29 फरवरी को। तो ये जन्म कब हुआ? 29 फरवरी को 1896। ये ठीक है। और फिर देखें जन्म स्थान ये ले लेते हैं। जन्म स्थान तो मोरारजी देसाई का जो जन्म स्थान कहाँ है तो गुजरात में बदेली के अंदर है। कहां पर है? बदेली, गुजरात में। बदेली, गुजरात। ये याद रखना आप। तो मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। जन्म स्थान है बदेली। अब विशेष विवरण के अंदर देखें, उपलब्धियों के रूप में देखें आप उपलब्धियां, मोरारजी देसाई की क्या उपलब्धियां रही है। बहुत अच्छी उपलब्धि रही है इनकी ये कि इनको पाकिस्तान और भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से जो सम्मान से नवाजे जाने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति मोरारजी देसाई। तो देखें इनके बारे में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। ये तो पहली तो बात यही कर लेते कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। कौन से थे? क्रम में चौथे प्रधानमंत्री बने। और या यदि देखें तो 1977 है, 1977 से 1979 तक रहे हैं ये। ठीक है। और दूसरी उपलब्धि मैंने आपको बताया कि इनको भारत रत्न से तो नवाजा ही गया, निशान ए पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, उसे भी नवाजा गया। तो मोरारजी देसाई को देसाई को 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ये सर्वोच्च सम्मान कौन सा था? तो निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। ये निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सम्मान
को प्राप्त करने वाले यह प्रथम भारतीय थे, और ये एक ही है तो लास्ट एंड फर्स्ट प्रथम भारतीय थे। ठीक है, और नेक्स्ट लेते हैं हम जो 1991 के अंदर भारत रत्न से भी जो सम्मानित किया गया है। तो 1991 में भारत सरकार की ओर से मोरारजी देसाई को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था? भारत रत्न। आज भी है, भारत रत्न है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये याद रखना। भारत रत्न से नवाजा गया ये। और नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे देखें, आगे के बिंदु के रूप में तो रुक्मणी देवी अरुणडेल है, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो दूसरा टॉपिक लेते हैं हम रुक्मणी देवी अरुणडेल। आप कहेंगे ये कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल, देखिए इनकी उपलब्धियों में मैं यदि आपके साथ में जो चर्चा करूं तो रुक्मणी देवी अरुणडेल है, इन्होंने ही जो शास्त्रीय भरतनाट्यम जो नृत्य है उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलवाई थी, और यह भारत की प्रथम महिला है जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। और इनका आज के दिन जन्म हुआ था। जन्म कब? 29 फरवरी को। तो इनका जन्म कब हुआ? 29 फरवरी को 1904 को। तो 29 फरवरी 1904 को इनका जन्म हुआ। और ये भी हम देखें तो मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, मदुरै दक्षिण भारत की है, मदुरै तमिलनाडु। ये ठीक है। और दूसरी इनकी उपलब्धि देखें तो मैंने आपको बताया कि जो विशेष रूप में देखें तो इन्होंने भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य था, शास्त्रीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी। और दूसरी बात देखें तो मैंने आपको कहा कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला है। और इन्होंने हम देखें तो एक चेन्नई के अंदर जो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने या इनके द्वारा चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन, किसकी? कला क्षेत्र फाउंडेशन, इनके द्वारा चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये ठीक है। और नेक्स्ट और देखें तो यह है राज्यसभा में
राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला थी। तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। इनका जो जन्म है आज ही के दिन 29 फरवरी को हुआ था मदुरै तमिलनाडु में। इन्होंने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई और कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। और राज्यसभा में जो प्रथम महिला मनोनीत सदस्य कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे बिंदु के रूप में हरमन होलेरिथ के बारे में। तो ये तीसरा बिंदु है हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ इन्होंने क्या किया? देखिए हरमन होलेरिथ इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन का जन्म। हरमन होलेरिथ का जन्म, अब इनका जन्म कब हुआ तो देखिए इनके बारे में जन्म। हरमन होलेरिथ का जन्म है वो हम देखिए 29 फरवरी को 1860 में हुआ है। 29 फरवरी 1860 29 फरवरी 1860 को बफेलो न्यूयॉर्क में हुआ है। तो इनका जन्म स्थान लिख लेते हैं। जन्म स्थान कहाँ है? बफेलो। न्यूयॉर्क में एक बफेलो नामक जो क्षेत्र है बफेलो, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। बफेलो जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, ठीक है ना? ये ठीक है। अब इनकी क्या उपलब्धि रही? तो विशेष उपलब्धि, इनकी उपलब्धि क्या रही? तो देखिए उपलब्धि हाँ? इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इन्होंने क्या किया, एक हम देखें पंचकार्ड तकनीक का इस्तेमाल किया, जो पंचकार्ड तकनीक का जो आविष्कार किया था, और इनको पंचकार्ड तकनीक का जनक भी मानते हैं। और इनके द्वारा जो हम देखें मशीन बनाई गई, उनके उस मशीन को हम जो अमेरिका के अंदर पहली बार जनगणना करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए इनकी उपलब्धियों में जो इन्होंने पंचकार्ड तकनीक आधारित मशीन का नाम था टेबुलेटिंग मशीन है। आधारित टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया या बनाया। ये इन्होंने पंचकार्ड तकनीक आधारित टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण करवाया या निर्माण किया जिसका उपयोग अमेरिका में 1890 में हुई जनगणना, जो अमेरिका की प्रथम जनगणना थी, जनगणना में 1890 में हुई जनगणना में किया गया, इसका उपयोग किया गया। और सॉरी, इसमें लिख लेते हैं थोड़ा। आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। और हाँ तो देखें, अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, हेनरी जो हरमन होलेरिथ हैं, इनको हम देखें पंचकार्ड तकनीक का जनक भी मानते हैं। तो वह लिख लेते हैं हरमन होलेरिथ को पंचकार्ड तकनीक का
जनक माना जाता है। हो गया। और एक विशेष में और लगा लेते हैं, इनकी कंपनी आज वर्तमान में आईबीएम के नाम से जानी जाती है। इनकी कंपनी क्या नाम है? आईबीएम के नाम से जानी जाती है, के नाम से जानी जाती है। ये हो गया। और नेक्स्ट चौथा बिंदु लेते हैं आज के इतिहास में, जो 29 फरवरी के इतिहास में। आज ही के दिन हम देखें दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये 29 फरवरी को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फरवरी के अंतिम दिन में। तो विशेषतः 29 फरवरी को ध्यान में रखते हुए इनको जो दिवस को निर्धारित किया गया है 29 फरवरी को। और तो यह ठीक है, फरवरी के अंतिम दिन को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका मतलब यदि आपके मान लो 28 फरवरी है ना, तो यह भी राइट है, तो यह दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। हो गया। अब देखें फरवरी के अंतिम दिन में दुर्लभ रोग दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? ये हम देखें दुर्लभ जो रोग है उनकी पहचान करने के लिए ये हम देखें मनाया जाता है, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। और यदि कोई मान लो दुर्लभ रोग से ग्रसित कोई लोग है तो उनकी जो भी समस्या है उसका निदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे इसका नाम दुर्लभ रोग क्यों रखा गया और इसकी तिथि 29 फरवरी क्यों रखी गई? याद रखना, अब ये 29 फरवरी है, ये डे है, और ये हम देखें जो 4 साल में एक बार आता है। तो इसका मतलब यह है कि यह दिन ही दुर्लभ है, यानी कुछ ऐसे जो मान लो दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जो लभ्य प्राप्त होने में, जो प्राप्त होने में दुष्कर हो, यानी कठिनाई से मिले, तो ऐसे क्या चीजें दुर्लभ होती है। लेकिन यहाँ पर रोग दुर्लभ है, याद रखना। तो जो भी कुछ है ये तिथि दुर्लभ है, इस कारण इसको दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो उसका उद्देश्य लिख लेते हैं, ठीक है? उद्देश्य बिंदु डालते हैं, उद्देश्य क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य। तो दुर्लभ रोग दिवस है, ये दुर्लभ रोगों के प्रति, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये दुर्लभ रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने, लोगों को जागरूक करने और साथ में इसका निदान करने, और रोग का निदान करने एवं उपचार करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और यदि आप इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई थी 2008 से। कब हुई? 2008 से, ठीक है? और इसकी थोड़ी थीम लिख लेते हैं, दुर्लभ रोग दिवस की थीम। तो देखें, बिंदु डाल देता हूं मैं, दुर्लभ रोग दिवस की थीम, ये ठीक है? तो इसमें पहला 2024 की लेता हूं मैं। 2024 की थीम क्या थी? 2024 की थीम ये, ठीक है? 2024 की थीम की बात करें तो इसमें था शेड कलर, यानी अपने रंग साझा करें, अपने रंग साझा करें, ये
ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें 2025 की थीम। 2025 की थीम की बात करेंगे तो 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी आपकी कल्पना से कहीं अधिक। आपकी कल्पना से कहीं अधिक। आपकी कल्पना से कहीं अधिक। और नेक्स्ट हम देखते हैं 2026 की थीम। 2026 की थीम क्या थी? ये तो इसमें देखें आपकी कल्पना से परे। ये दोनों थोड़ी मिलती जुलती थीम है, इस कारण मैंने इसको पीछे वाले लिया। और फिर 2024 की थोड़ी अट्रैक्टिव है, इस कारण इसको भी साथ में ले लिया। तो 2026 की थीम क्या है? आपकी कल्पना से परे। कल्पना से परे, ये ठीक है। तो हमने 29 फरवरी के इतिहास के बारे में देखा, क्या क्या 29 फरवरी को घटनाएं घटित हुई, और थोड़ा एक बार उन्हें इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये ठीक है ना, ये बिंदु था। और अच्छा, तो वो एक 29 फरवरी वाला वो नहीं डाला, पेज पहला वाला ना, अभी डाल लेते हैं। ये ठीक है। ये 29 फरवरी और डेली स्टूडियोज। तो 29 फरवरी डेली हिस्ट्री डोज में हम देखें तो इसमें क्या है कि मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। कहां पर हुआ? बदेली, गुजरात में हुआ। और भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने, 1977 से 79 तक रहे हैं। और मोरारजी देसाई को 1990 के अंदर पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो निशान है पाकिस्तान मिला था। और याद रखना, ये प्राप्त जो निशान जो सम्मान मिला है पाकिस्तान वाला, ये प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, नेक्स्ट के 1991 में भारत सरकार की ओर से मोरारजी देसाई को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखें रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, जो 29 फरवरी के दिन जन्मी है। रुक्मणी देवी अरुंडेल 29 फरवरी 1904 को मदुरै, तमिलनाडु में जन्मी है। और इन्होंने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, इनको क्या किया? इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है। और साथ ही इनके द्वारा चेन्नई के अंदर एक कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई, और ये राज्यसभा की प्रथम महिला मनोनीत सदस्य है। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें, हरमन होलोरीथ के बारे में। इनका जन्म भी 29 फरवरी के दिन हुआ था 1860 में। कहां पर? बफेलो, न्यूयॉर्क में। और हम देखें इन्होंने क्या किया? पंचकार्ड तकनीक आधारित टेबुलेटिंग मशीन का जो निर्माण किया, और जिसका उपयोग अमेरिका में 1890 के जो दशक में हुई जनगणना है उसमें इसका प्रयोग किया गया। और हरमन होलोरीथ है, इनको पंचकार्ड तकनीक का जन्म माना जाता है। और इनकी जो कंपनी है इनको आज IBM के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, दुर्लभ रोग दिवस, ये भी आज ही के दिन मनाया जाता है, कि 29 फरवरी को मनाया जाता है। और वैसे देखा जाए तो फरवरी के अंतिम दिन है, उस दिन दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्लभ रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना, और इसका रोग का पहचान करना, रोग की निदान करना और उपचार करना। तो नेक्स्ट इसके बाद में देखें, शुरुआत 2008 से हुई है किसकी? दुर्लभ रोग दिवस की। और इसमें 2024, 25, 26 की यदि थीम देखें तो 2026 की थीम थी शेड कलर। यहां पर देखें, शेड यानी अपना कलर है, अपना रंग है, वो साझा करें। और नेक्स्ट 2025 की आपकी कल्पना से कहीं अधिक, और 2026 की थीम है आपकी कल्पना से परे। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे साथियों। हम आगे मार्च में जो 1 तारीख से बराबर कंटिन्यू जितना भी जो डेली हिस्ट्री डोज के रूप में प्रत्येक तिथि को कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं इतिहास में हुई है उनके बारे में जरूर जिक्र करेंगे। तो आपका स्नेह और विश्वास हमारे साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।